अब भगवान कहते हैं कि एकादशी की कथा सुनी, अब द्वादशी में क्या करना चाहिए वो बतला रहे हैं। आज द्वादशी लग चुकी है, सुबह लग गई थी, पूरा दिन द्वादशी है। तो द्वादशी कथा में भगवान शंकर कह रहे हैं कि वक्ष्यामि द्वादश्यां पवित्रारोपणं हरे उक्तप्रायो विधिर्देव्या पवित्रारोपणे तव विशेषो यश्च तं वक्षे सावधानमना शृणु अत्राधिकारी संदिष्टः तं शृणस्व महामुने। भगवान शंकर कह रहे हैं, संत कुमारों, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पूर्व में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बतलाऊंगा, सावधान चित्त होकर के श्रवण कर। हे मामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि अतो देवा इस मंत्र से विष्णु भगवान का पूजन करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु भगवान का पूजन करें। इसी प्रकार द्विज तद्रुद्राय इस मंत्र से शिव जी का पूजन करें और स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिव जी का पूजन करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता युग में स्वर्णमय, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रकों को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रख करके शुद्ध वस्त्र से ढक करके भगवान के सम्मुख करके इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रियालोक के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न उत्पन्न न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले न हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवताओं की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्र को उसकी भी आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्र, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे हैं। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को आपके अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं। आप मेरे समीप में पधारे, मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्र निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात पुष्पांजलि लेकर रात्रि में भी जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें, द्वादशी के दिन प्रातः पूजन करें,
पुनः हाथ में गंध दुर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्र लेकर ऐसा कहें, हे देवदेव आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्र को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी पाप किए हैं उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कर दीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों द्वारा पवित्र को भगवान को अर्पण कर तत्पश्चात महानैवेद्य अर्पित करके नीराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। तदनंतर इसी मंत्र से पवित्र का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्र वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्र को उतार कर ब्राह्मण को प्रदान कर दें अथवा जल में विसर्जित कर दें। हे वत्स्य, मैंने आपसे हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन किया है। इस लोक में आज जो पवित्रारोपण करता है सुख भोग कर अंत में वैकुंठ हो जाता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्ये आज पवित्रारोपण नामकम द्वादश्याम विष्णु पवित्रारोपण कथनम नाम एकोनविंशोऽध्याय। ये 19वें अध्याय में जो कथा आई है श्रावण मास में आपसे कही। बोले शंकर भगवान की जय। विराम करते हैं।